subject is English. So our next topic is Unit 1, the poem House in the Home. This poem is basically known as an acrostic poem. Firstly, we have to understand that what is acrostic poem. Okay. Firstly, you have set your page. Have you done with setting your page? Yes, done. Firstly, we have to understand that what is acrostic poem. As you can see that from your poem that is written in your book, this is a type of a poetry where the first letter of each line spells out a word. For example, this is a poem which is the we हम लोग इस poem से इस poem का नाम भी देख सकते हैं. आप देखें यहाँ पे हर एक लाइन पे जो उसका फर्स्ट वर्ड है ना, उसको अगर हम वर्टिकली देखें तो वो एक हर एक जो फर्स्ट वर्ड है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन रहा है हमारे पास, स्पेल्स आउट. हर एक लेटर जो है वो वर्ड बना रहा है. जैसे कि हेवन फ्रॉम द नॉइजी वर्ल्ड, इसका एच. ओपन डोर टू माई सेंचुरी, ओ. मेक्स मी फील सेफ एंड स्नग, एम. ई. इवन व्हेन आई एम सैड, ये होम बन गए. तो एक्रोस्टिक पोइम एक ऐसी पोइम को कहते हैं जिसके जो लेटर्स हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक वर्ड स्पेल आउट करते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखे. इज़ अ टाइप ऑफ अ पोइट्री, इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री where the first letter of each line where the first letter of each line, यहाँ तक लिखे बताएं. letter of each line spells out a word. Spells out a word. Message, word. ठीक है. Or the alphabet when read vertically. Each line of a poem typically relates to or describe a word spelled out. For example, आपको मैं एक एग्जाम्पल देखती हूँ. आपने मुझे बताना है कि ये क्या बन रहा है. ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं. Cats are fun. Always playful. Tails swishing. क्या बन रहा है ये? ये जो फर्स्ट हर एक लाइन पे अगर आप देखें इसका फर्स्ट लेटर मिलाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा? कैट. वेरी गुड. तो हमारे पास ये एग्जाम्पल डन होगी. ठीक है, फॉर एक्रोस्टिक पोइम. ओके, चलें अब बुक की तरफ आते हैं. अब एक्रोस्टिक पोइम की रीडिंग करें. रीडिंग करें. ये एक्रोस्टिक पोइम जो है, जी जी. Heaven from the noisy world, open door to my sanctuary, makes me feel safe and snug even when I am sad. Okay. Heaven from the noisy world, ओपन डोर टू माई सनेक्चुरी. सनेक्चुरी कहते हैं रेफ्यूजी, मतलब सनेक्चुरी कहा जाता है अ प्लेस ऑफ रेफ्यूजी और सेफ्टी. कैसे कि मेरी नॉइजी वर्ल्ड से एक दरवाज़ा खुलता है हेवन की तरफ, जो कि मुझे वहाँ पे हॉली प्लेस, इट कैन बी टू सेक्रेड और हॉली प्लेस सच एज अ चर्च वेयर पीपल फाइंड प्रोटेक्शन इन पीस. इस तरीके से जो हेवन है वो एक हॉली प्लेस है, एक पीसफुल प्लेस है हमारे लिए. ठीक है, सनेक्चुरी का मीनिंग लिखें आगे, रेफ्यूज.
REFUGE, refuge. और वो कहता है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल सेफ़ फील होता है. स्नग कहते हैं कॉजी, कंफर्टेबल, वार्म. इवन वन आई एम, अगर मैं वहाँ जाके उदास भी होता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक सुकून मिलता है. हेवन फ्रॉम द नॉइजी वर्ल्ड. Heaven from the noisy world, open door to my sanctuary, makes me feel safe and snug even when I am sad. ओके, अब आप अपना कॉपी का नीट बुक का एक पेज सेट करें, उसमें ऊपर हेडिंग दें एंड एक्रोस्टिक पोइम. पोइम का टाइटल होगा होम, और ये प्यारा सा वहाँ पे नीट करें. ओके, नाउ वी हैव टू राइट द समरी ऑफ दिस एक्रोस्टिक पोइम. हम ऊपर हेडिंग देते हैं समरी. इसमें बेसिकली जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है. The sanctuary described is a quiet and safe haven from the noisy world. It offers comfort and security, making the person feel cozy and protected, especially during sad times. इसमें पॉइंट कहता है कि नॉइजी वर्ल्ड से एक दरवाज़ा खुलता है दूसरी तरफ, जो एक हेवन का रास्ता है जहाँ पे बहुत सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है. एवरीथिंग इज़ पीस and quiet and peaceful, and it gives him a cozy and a comfortable, protected, especially during his sad times. ठीक है, Okay. समरी लिखते हैं. The speaker describes there, the speaker describes their sanctuary as a tranquil heaven away from heaven, away. आप मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट पेज करूँ. Okay. Yes. Away, Next. okay, from the noisy world. From the It's a place that offers world. It's a place that offers that them offers them a sense of safety and sense comfort. of safety and comfort, Making them feel making them secure feel and cozy, secure and cozy, even during times of sadness. Even during even times during of
sadness. Finish. Class 6 mathematics worksheet for chapter 2 whole numbers. First, fill in the blanks. The whole number which is not a natural number is dash. मतलब एक ऐसा whole number जो कि natural number नहीं होता है, कौन सा है? The whole number which is not a natural number. Whole number क्या होते हैं? What are whole numbers and what are natural numbers? नेचुरल नंबर जो के नंबर्स जिनके हाफ हो सकते हैं। नहीं, होल नेचुरल नंबर हमारी जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 दीज आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो हमने यहाँ पर लिखा होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। होल नंबर की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर की काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज़ 0। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट इज़ अ होल नंबर। ओके। The natural number whose predecessor does not exist is the natural number whose predecessor। अब predecessor और successor क्या होता है? predecessor और successor किए हैं आपने पहले? बेसिकली स्टार्ट द काउंटिंग विद 1। तो प्रीडिसेसर 1 से पहले कोई आता है? नो, कोई नंबर ही नहीं होता। इन द नेचुरल नंबर हुज प्रीडिसेसर डज नॉट एग्जिस्ट इज 1। 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो वो 0 होता, ठीक है। तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। देयर आर डैश होल नंबर्स अप टू 75। There are dash whole numbers up to 75. अगर हम देखें ना, include 0 and all the positive integer, the count of whole numbers up to 75 include 0। अगर हम whole number की बात करेंगे ना, 75 तक हमारे नंबर whole number तक जाते हैं, ठीक है। अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 76 आ जाएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। प्रीडिसेसर ऑफ 290099 इज डैश। इस नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा? पीछे जाना है ना हमने, पीछे। 098 बिल्कुल। 2 9 0 0 9 8, ठीक है। देयर आर डैश नेचुरल नंबर्स अप टू 80। 80 बिल्कुल 80 ही हैं। ओके, नेचुरल है, उसको आप अप ले जाएं डाउन ले जाओ वो 80 लेंगे, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। The additive identifier for whole numbers is dash. The additive identifier for whole number is dash. Additive कहते हैं जो हमारे पास एडिशन करता है ना। एडिटिव एक आइडेंटिटी होती है जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, आइडेंटिफाई करता है। 0 जो डिफरेंस करके बताता है ना, डिफरेंस बिटवीन होल नंबर टू एनी अदर नंबर, द एडिटिव आइडेंटिफाई फॉर होल नंबर इज 0, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लिखी हुई आपके पास 3 + 5 इंटू +6, 3 + इंटू 5 + 6 शोज दैट द एडिशन ऑफ होल नंबर। सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये दोनों तरफ इक्वल आता है कि नहीं। आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। द स्टेटमेंट ब्रैकेट 3 + 5 ब्रैकेट +6 इज इक्वल टू 3 + ब्रैकेट 5 + 6 ब्रैकेट shows that addition of whole numbers is।
अब ब्रैकेट यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। ये ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है मैथ्स की, कि जो चीज़ ऐड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होके ऐड हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी में आती हैं। होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं ये, ठीक है। तो ये ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।